के साथ जंग में यूक्रेन को मजबूत करने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर बम भेजे थे, जिनसे यूक्रेनी सेना ने रूस के ऊपर काफी कहर बरपाया था। यहाँ तक कि जब अमेरिका ने क्लस्टर बम भेजने का ऐलान किया था, उस वक्त भी पुतिन गुस्से के मारे तमतमा गए थे और उन्होंने अमेरिका को इसका अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। लेकिन क्लस्टर बम मिलने के बाद यूक्रेनी सेना ने इनका इस्तेमाल भी किया और पुतिन की धमकी धरी की धरी रह गई। और अब इसी कड़ी में अमेरिका ने एक और ऐलान किया है, जो इस जंग में आग में घी डालने का काम कर सकता है। दरअसल अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने अब यूक्रेन को क्रूज मिसाइलें, क्लस्टर बम और छोटे परमाणु हथियार देने का ऐलान किया है। ये जानकारी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एक पूर्व अधिकारी रे मैकगवर्न ने दी है। हालांकि उनको डर है कि यूक्रेन को इस तरह के हथियार देना अमेरिका को यूक्रेन युद्ध में सीधे तौर पर धकेलने जैसा हो सकता है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन यूक्रेनी जंग में उतरकर रूस को कमजोर करने और उसे रणनीतिक हार देने के लिए सीधे लड़ाई में आ सकता है और इस तरह के हालात पूर्ण रूप से परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकते हैं। आपको बता दें कि रे मैकगवर्न उन चंद अमेरिकी लोगों में से हैं जो यूक्रेन युद्ध को लेकर बाइडेन प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि 80 के दशक से अमेरिका को कभी भी रूस से सीधा खतरा नहीं रहा है। ये तो यूरोपीय देश हैं जो कह रहे हैं कि पुतिन यूक्रेन के बाद पोलैंड और बाल्टिक देशों पर कब्जा करना चाहते हैं, जो पूरी तरह से बकवास है। पुतिन ये लड़ाई अपने मुल्क की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में नेटो मिलिट्री कमेटी के चेयरमैन एडमिरल रॉब बावर ने कहा था कि नेटो देश पर हमला होने की स्थिति में नेटो 1 महीने के भीतर 3 लाख सैनिकों की सामूहिक रक्षा के लिए लामबंदी कर सकता है। इसके अलावा हथियारों के तहत ब्लॉक के कुल सैनिकों की संख्या 35 लाख के करीब होगी।